अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2। तो फैक्टराइजेशन करेंगे 4.2 में। तो आपने करना क्या है, पहले फार्मूले सीखेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये 3 फार्मूले पहले क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे। पहला फार्मूला क्या है, इसको आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। आपके पास 2 टर्म्स हैं, कोई भी हो सकती हैं, ए और बी के अलावा कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई भी हो सकता है, 9a + 6b भी हो सकता है। तो बस आपने माइंड में रखना है कि 2 टर्म्स यानी बाइनोमियल का होल स्क्वायर क्या होगा, पहली टर्म का स्क्वायर लेना पड़ेगा प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर लेना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे वो साइन आएगा जो दोनों टर्म्स के मिड में मौजूद होगा, दरमियान में मौजूद होगा। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोनों टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको पढ़ेंगे a + b का होल स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास है a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपने जो भी टर्म्स होंगी ब्रैकेट के अंदर, उनका बारी बारी स्क्वायर ऐड करना है, चाहे वो प्लस का फार्मूला है चाहे माइनस का फार्मूला है। बस फर्क कहाँ पे आएगा, 2 में, ठीक है। 2 का जो साइन होगा बस वो चेंज होगा, बाकी फार्मूला सेम है, ठीक है। प्लस का 2 जब दरमियान में प्लस आएगा दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 2 जब दरमियान में माइनस आएगा तो दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी यहाँ पे दोनों टर्म्स होंगी। उसके बाद अगर स्केयर अलग अलग आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे जैसे पहली टर्म के ऊपर स्केयर है, माइनस का साइन दरमियान में मौजूद हो, फिर दूसरी टर्म का स्केयर हो, यानी 2 टर्म्स के दरमियान माइनस का साइन हो और उनका स्केयर मौजूद हो, तो आपने क्या करना है, 2 ब्रैकेट्स लगानी है। एक में दोनों टर्म्स को ऐड करना है जो टर्म्स स्केयर के नीचे मौजूद होंगी, ठीक है, और उन्हीं 2 टर्म्स को माइनस करना है दूसरी ब्रैकेट में। तो ये फार्मूले हमने पहले क्वेश्चन में यूज़ करने हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 4.2 का पहला क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कि आपने क्या करना है, इन जुमलों की फैक्टराइजेशन यानी तजज़ी करनी है, ठीक है। तो पहला पार्ट यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, दूसरे पार्ट में भी बाकी सब में 3 टर्म्स हैं, यानी ये बाइनोमियल हैं। पहले 2 पार्ट जो हैं वो बाइनोमियल हैं और जो बाकी 4 पार्ट्स हैं ये ट्राइनोमियल हैं। तो अब हम इनका सोल्यूशन सीखते हैं कि कैसे आपने इनको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, पहला पार्ट क्या लिखा हुआ है, 4x की पावर 4 प्लस 81y की पावर 4। तो आपने करना क्या है, चेक करना है कि आया ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, आपने कोई नंबर सोचा है, जैसे मैंने 3 सोचा है, तो मैं 3 को 2 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा 9। तो 9 परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है। 9 परफेक्ट स्क्वायर क्यों है, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है। तो ऐसा कोई भी नंबर जो किसी नंबर का स्क्वायर हो उसको परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। तो ये 4 आपके पास किसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 का। अब यहाँ पे x की पावर 4 है, तो आपने क्या करनी है, आधी पावर आपने x के ऊपर लगानी है और आधी पावर ऊपर ले जानी है। उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट 81 भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो नंबर कौन सा है जिसका ये परफेक्ट स्क्वायर है, वो है 9, ठीक है। तो ये 9 का स्क्वायर है। y की पावर 4 है, तो y की आधी पावर यहाँ पे लिखेंगे और स्क्वायर ऊपर लगाएंगे, ठीक है। यानी 4 है, तो हमने बनाना क्या है, यहाँ पे स्क्वायर्स बनाने हैं। तो पहला स्टेप ये हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने करना क्या है, आपने इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने की ट्राई करनी है, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, प्लस का 2 और माइनस का 2 यहाँ पे आप लिखेंगे और दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो उसका एक ट्रिक है, वो आपने माइंड में रखना है। अगर तो ये 2 टर्म्स हैं तो पहले प्लस का 2 आएगा, और अगर ये 3 टर्म्स हैं तो आपने उस 2 को पहले लिखना है, ठीक है, जिसका साइन जो है वो थर्ड टर्म से मिलता होगा, ठीक है। मे बी वो चेंज भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपने एक बात को माइंड में रखना है, वो क्या, कि आपके पास जो थर्ड टर्म होगी उसको कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो माइनस का परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी माइनस का साइन आएगा, स्क्वायर बन जाए, और दूसरा जो है वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने एज इट इज़ इनको नीचे लिख लेना है। उसके बाद +2 माइनस का 2 ये अपने पास से लगाना है, ठीक है। अब लास्ट में कौन सा 2 लिखेंगे, अगर तो 2 टर्म्स हैं यानी बाइनोमियल है तो आपने माइनस का 2 लास्ट में लिखना है, और अगर 3 टर्म्स हैं, ठीक है, तो उस सूरत में क्या करेंगे, उस सूरत में आपने वो वाला 2 यानी वो साइन आपने बाद में लगाना है जिसको आखिरी टर्म के साथ यानी थर्ड टर्म के साथ
कैलकुलेट करें तो हमारे पास माइनस का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। बस इस चीज़ का अपने माइंड में रखना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो पहली ब्रैकेट के अंदर मौजूद है स्क्वायर के अंदर वो है 2x², वो यहाँ पे आ जाएगा। और जो सेकंड ब्रैकेट में है वो क्या है 9y², वो यहाँ पे लिखेंगे। इन्हीं टू टर्म्स को नेक्स्ट ब्रैकेट्स में भी लिखा जाएगा, ठीक है। तो अगर हम गौर करें, जैसे हमारे पास ये फार्मूले हैं, ये हमारे पास समझ लें a है, ये हमारे पास b है, प्लस का 2 दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बन जाएगा होल स्क्वायर। पहली टर्म कौन सी है 2x², सेकेंड टर्म कौन सी है 9y²। अब आपने यहाँ पे ब्रैकेट का स्क्वायर लगाना है। अब साइन कौन सा लगेगा, जिस 2 के साथ ये साइन है, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो पहले माइनस, यहाँ पे पहले माइनस का साइन है तो माइनस का यहाँ पे आ जाएगा, 2 के साथ जो साइन होगा वही आपने सेंटर में लगाना है। तो यहाँ पे जो साइन है वो है प्लस, तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। तो इसको आपने कैलकुलेट करना है, मीन्स आपने मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा। 2 to the 4 9 the 36 x² y² आ जाएगा। तो 36 6 का स्क्वायर होता है। तो आपने पहली जो टर्म्स हैं उनको एज इट इज़ लिखना है, ठीक है, यानी होल स्क्वायर को, माइनस उसके बाद देखेंगे ये किसका स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ठीक है। x के ऊपर ऑलरेडी पहले स्क्वायर है, y के ऊपर भी पहले से है, तो इन दोनों का स्क्वायर कॉमन करके ऊपर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 6xy का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, ये यहाँ पे आपने थर्ड फार्मूला लगाना है, a² माइनस b² का। उसमें क्या किया जाएगा, 2 ब्रैकेट्स लगाई जाएंगी, 1 टाइम प्लस करेंगे किसको, जिसका सेकंड ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर मौजूद है, ठीक है। तो सेकंड ब्रैकेट में क्या है 6xy, तो इसका स्क्वायर ऐड भी करेंगे और इसको बगैर स्क्वायर के ऐड भी करेंगे और बगैर स्क्वायर के माइनस भी करेंगे, ठीक है। अगर आप इसका स्क्वायर ऐड करेंगे तो वो रॉन्ग होगा, ठीक है। तो जैसे आपने जो टर्म है वही ऐड करनी है, 6xy है तो 6xy को प्लस करेंगे, 6xy को माइनस करेंगे, तो ये स्टूडेंट्स आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, a⁴ प्लस 64 b⁴, ये भी बाइनोमियल है। तो हमें पता चला ये स्क्वायर है a² का, ठीक है। यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो हमने क्या करना है, जस्ट स्क्वायर बनाना है। उसके बाद ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है 8 का b⁴ साथ लगाएंगे और स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था वो क्या, कि पहले प्लस का 2 लगेगा, ठीक है, और 2 ब्रैकेट्स लगाएंगे। उसके बाद माइनस का 2 लगा के 2 ब्रैकेट्स लगाएंगे, ठीक है। तो स्क्वायर जिसके पास बेस में मौजूद है वो क्या है, पहली ब्रैकेट के अंदर वो है a²। सेकंड स्क्वायर जिसके पास बेस में क्या मौजूद है ब्रैकेट के अंदर 8b², वो आपने एक एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखना है कौन सा 2 पहले है। अगर प्लस का 2 पहले हो तो प्लस का होल स्क्वायर आएगा, माइनस का 2 पहले हो तो माइनस का होल स्क्वायर आएगा। यहाँ पे आ जाएगा a², यहाँ पे आ जाएगा 8b²। ये साइन इस 2 को देके लगाना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाले को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, a² b² साथ एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट आपने देखना है कि आया आपने जो मल्टीप्लाई किया है 16 a² b² जो आंसर आया क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है। कोई ऐसा नंबर जिसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करें 16 आए तो वो है 4। इन दोनों का a और b का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कॉमन करके आपने ब्रैकेट के ऊपर लगा देना है। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में स्क्वायर है मौजूद है, दूसरी ब्रैकेट में भी स्क्वायर है, लेकिन क्या है माइनस का साइन बीच में है, यानी 2 ब्रैकेट्स जिनके दरमियान में माइनस का साइन हो और ऊपर स्क्वायर हो। तो ये यहाँ पे फार्मूला लगेगा a² माइनस b² का। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स लगाएंगे, एक में आपने 4ab को प्लस करना है, सेकंड ब्रैकेट में 4ab को माइनस करना है, ठीक है। ये आपकी ऑप्शन है कि आप इसको दरमियान में लिखते हैं या साइड पे लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, 3 टर्म्स हैं, ट्राइनोमियल है। तो स्टूडेंट्स इसका आपने करना क्या है, पहले अरेंज करना है। तो सबसे बड़ी पावर देखेंगे कि सबसे बड़ी पावर क्या है, आया कोई कॉमन निकलता है या नहीं निकलता। अगर नहीं निकलता, x या वेरिएबल दो मरतबा लिखा हुआ है, तो जो दरमियान वाली पावर वाला होगा उसको ले जाएंगे सबसे लास्ट में। तो पहला काम आपने क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है, ऑर्डर चेंज करना है, तरतीब चेंज करनी है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, देखना है ये किसका स्क्वायर है, ये है x² का स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर। इसको लास्ट में करके लिखेंगे, अभी आपने इसको नहीं लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी साइन नहीं लगाते हैं, यहाँ पे 2 लगा के अगेन 2 लगाएंगे और उसके बाद ये 4x² यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। x² एंड 4 ये हमने दोनों स्क्वायर की बेसिस ले लेनी है, ठीक है। यहाँ पे भी लिखेंगे x² और 4। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाते हैं, ठीक है,
2 4 द 8x² हो जाएगा प्लस का, और ये भी प्लस का हो जाएगा, ठीक है जी, जो कि आंसर आएगा 12x² प्लस का। तो मैंने क्या बताया था कि किसी भी सूरत जो कैलकुलेशन का आंसर है वो पॉजिटिव नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे आपने वो साइन लगाना है जिसको कैलकुलेट करने के बाद आप 4x² में प्लस या माइनस करने से क्या मिलेगा, आपको माइनस का आंसर मिलेगा। तो आपने क्या करना है, पहले प्लस का साइन लगाना है, बाद में माइनस का साइन लगाना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, पहली टर्म जिसके ऊपर स्केयर है वो है x², दूसरी टर्म जिसके ऊपर स्केयर है वो है 4, 2 का जो पहला साइन है वो क्या है, प्लस, वो दरमियान में लगाएंगे और होल स्केयर बना देंगे। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 8x² प्लस 4x² एज इट इज आ जाएगा। तो अब आपने करना क्या है, x² प्लस 4 का होल स्केयर एज इट इज आ जाएगा, 8x² में से 4x² माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4x² माइनस का, ठीक है। अब आपने करना क्या है, चेक करना है कि आया 4x² किसी का स्केयर है, 4 2 का स्केयर होता है, x के ऊपर ऑलरेडी स्केयर है, तो आपने क्या करना है, दोनों का स्केयर ब्रैकेट के ऊपर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा a² माइनस b² वाला फार्मूला, ठीक है। 1 टाइम प्लस करेंगे और 1 टाइम माइनस करेंगे, यानी एक ब्रैकेट में 2x को x² प्लस 4 में ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, और सेकंड ब्रैकेट में आपने इसको माइनस करना है, ये आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 में क्या लिखा है, x⁴ माइनस 14x² प्लस 1। सबसे पहले आप अरेंज करेंगे, ऑर्डर में लिखेंगे, तरतीब लगाएंगे, x⁴ और 1 को पहले लिख लेंगे और जो 14x² है उसको लास्ट में ले जाएंगे। तो स्टूडेंट x⁴ किसका स्केयर है, x² का, ठीक है, और 1 किसका स्केयर है, 1 का, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे 2 अभी साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है, साइन पहले चेक करेंगे, कैलकुलेशन के बाद जो हमारा आंसर बचता है वो माइनस का बचता है कि नहीं बचता, ठीक है। तो 2 मरतबा 2 इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, लास्ट में 14x² को लिखना है जो कि क्या है, माइनस का है, ठीक है। ओके, अगर मैं यहाँ पे प्लस का 2 लगाता हूँ और यहाँ से वैल्यूज लेता हूँ 2x² और x² और 1, ठीक है जी, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अगर मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे प्लस लगा दूँ तो ये आ जाएगा प्लस का 2x² और 14x² में से वो माइनस हो जाएगा तो माइनस का 12 आएगा, ठीक है, जो कि परफेक्ट स्केयर नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं माइनस का 2 लगाता हूँ और यहाँ पे प्लस का 2 लगाता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस का 2x², 14x² माइनस का है, दोनों का साइन सेम हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएंगे जो कि माइनस का 16x² आएगा, जो कि परफेक्ट स्केयर है 4x का, ठीक है। अब आपने करना क्या है, पहली टर्म x², ठीक है, जिसके ऊपर स्केयर है, सेकंड जिसके ऊपर स्केयर है वो है 1, इनका होल स्केयर बनाएंगे, कौन सा 2 पहले है, प्लस का, तो प्लस का साइन यहाँ पे आएगा। उसके बाद माइनस का 2x² आएगा, अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 14x²। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, होल स्केयर एज इट इज लिखना है, उसके बाद 2x² और 14x² दोनों का साइन कॉमन करके प्लस कर देना क्योंकि साइन सेम है। x² प्लस 1 का होल स्केयर एज इट इज आ जाएगा, माइनस 16x², ये 4x का स्केयर है। तो आपने अब करना क्या है, 2 ब्रैकेट्स बनानी है, ठीक है, जिनके दरमियान में कोई साइन नहीं होगा। एक में x² प्लस 1 में 4x ऐड करेंगे, जबकि सेकंड में आपने x² प्लस 1 में 4x माइनस करना है, यानी 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, तो ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5, x⁴ माइनस 30x² y² प्लस 9y⁴। अब आपने वही करना है जो पहले किया था, ट्राइनोमियल है, 3 रकमी है, तो आपने क्या करना है, 30x² y² को लास्ट में लिखना है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं चेंज द ऑर्डर, ठीक है, या तरतीब बदलने से, अगर आप उर्दू मीडियम के हैं, और अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो ऊपर लिख लें चेंज द ऑर्डर, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, ऑर्डर चेंज करना। नेक्स्ट आपने देखना है ये किसका स्केयर है, x² का, उसके बाद 9 किसका स्केयर होता है, 3 का, तो ये बन जाएगा 3y² का स्केयर। उसके बाद देखेंगे 2 लिखें, 2 ब्रैकेट्स लगाएं, फिर 2 लिखें, 2 ब्रैकेट्स लगाएं, उसके बाद प्लस माइनस का 30x² y², ठीक है, 30x² y² के साथ माइनस है तो वो लास्ट में लिखेंगे। अब आपने चेक करना है कि 30x² y², तो इसमें क्या प्लस या माइनस करें तो हमारा जो है ये परफेक्ट स्केयर बचे। अगर हम ये वाली टर्म्स जो स्केयर के अंदर हैं ये एक एक ब्रैकेट में लिख दें, ठीक है, तो हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। 2 3 द 6x² y², अगर हम 30 में से 6x² y² माइनस करेंगे तो 24 आएगा, जो कि परफेक्ट स्केयर नहीं है। और अगर दोनों का साइन सेम कर दें, ये माइनस का है तो इसका भी माइनस कर दें और इसका प्लस कर दें,
देन यहाँ पे 36x² y² आ जाएगा और ये होल स्क्वायर बन जाएगा। ये किसका होल स्क्वायर बनेगा? पहली टर्म आपके पास है x², दूसरी टर्म आपके पास है 3y²। अब आपने इसका होल स्क्वायर बनाना है, उसके लिए देखेंगे कौन सा 2 पहले है, तो यहाँ पे प्लस का 2 पहले है तो प्लस का साइन यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट आपने माइनस का साइन लगाना है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2x² और 3y² मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा 6x² y²। तो स्टूडेंट्स अब आपने करना क्या है, यहाँ पे माइनस का 30x² y² एज इट इज लिखना है, होल स्क्वायर एज इट इज आएगा, इनको ऐड करेंगे। रीजन क्या है? दोनों का साइन सेम है। नेक्स्ट स्टेप अगेन होल स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे। ये किसका स्क्वायर है? 6xy का, तो ये बन जाएगा a², ये बन जाएगा b²। a² माइनस b² क्या होता है? 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, यानी ये आ जाएगा x² प्लस 3y²। इसमें आपने 6xy प्लस करना है। अब ये आपकी चॉइस है कि इसको सेंटर में लिखते हैं या लास्ट में लिखते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। 6x² प्लस 3y² माइनस 6xy, ठीक है। एक टाइम आपने प्लस करना है और एक मरतबा आपने माइनस करना है, तो ये आपका आंसर आएगा। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पार्ट नंबर 6 है उसमें क्या लिखा हुआ है? x की पावर 4 माइनस 7x² y² प्लस y की पावर 4। तो आपने लिखना क्या है? चेंज द ऑर्डर लिख सकते हैं या तरतीब बदलने से वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर हम तरतीब बदलने से या चेंज द ऑर्डर ना लिखें तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आपने करना क्या है? देखना है ये किसका स्क्वायर है? x की पावर 4 x² का स्क्वायर है और y की पावर 4 y² का स्क्वायर है। इसको लास्ट में लिख लेते हैं माइनस 7x² y² को। अब यहाँ पे भी 2 और 2 ब्रैकेट्स लगाते हैं और आगे भी 2 और 2 ब्रैकेट्स लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस लगाते हैं। स्क्वायर के अंदर वाली वैल्यूज़ को ले लें, वो क्या है? x² y² x² y²। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 7 है, अगर मैं इसके साथ सेम साइन लगाता हूँ तो ये प्लस हो जाएगा, तो इधर मुझे साइन प्लस का लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 9x² y² जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब आपने करना क्या है? होल स्क्वायर बनाना है। पहली टर्म जिसके ऊपर स्क्वायर है वो है x² और दूसरी टर्म जिसके ऊपर स्क्वायर है वो है y²। प्लस का 2 इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारा फार्मूला कंप्लीट होगा। साइन आपने इधर लगा देना है और इन टर्म्स को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। माइनस का 2x² y², ये कहाँ से आया? आपने माइनस 2x² और y² को मल्टीप्लाई किया है। माइनस 7x² y² एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है? x² प्लस y² का होल स्क्वायर एज इट इज़ उतारना है, इन दोनों को प्लस कर देंगे, साइन कॉमन हो जाएगा और दोनों प्लस होके 9x² y² हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है? पहला होल स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। ये किसका स्क्वायर है? ये है 3xy का, ठीक है। अब ये बन जाएगा a² माइनस b²। तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करेंगे या फार्मूला यूज़ करेंगे, तो वो क्या? एक बार 3xy को प्लस करेंगे x² प्लस y² में, और सेकंड ब्रैकेट में आपने क्या करना है? 3xy को माइनस करना है। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा आपका आंसर। तो आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।